नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज का दिन दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के लिए काफी अहम है। आज दिल्ली हाईकोर्ट सोमनाथ भारती की जमानत पर फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा का आरोप है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का वो नेता जिनका भोला चेहरा और मीठी बोली उन्हें सज्जन लोगों की जमात में खड़ा करती है, लेकिन उनकी पत्नी की माने तो सोमनाथ भारती के चेहरे का भोलापन और भाषा की चाशनी पूरी तरह दिखावटी है। असली जिंदगी में वो उन असभ्य लोगों में शामिल हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते और पत्नी से मारपीट करते हैं। हालांकि सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। एक घर के मामले को सुलझाने के बजाय इन्होंने सबने मिलकर उलझाया, क्योंकि उनको उनकी राजनीतिक रोटी सिकते नजर आ रही है। माफी क्या, मैं तो जान देने को तैयार हूं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। 4 साल की मेरी बेटी है, 2 साल का मेरा बेटा है। हम दोनों को अपने अहंकार हटा करके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए। सोमनाथ भारती अपनी घरेलू कलह के लिए बीजेपी और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनके इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। My complaint was pending before the police for more than 3 months. So he had ample time to prepare himself or whatever. So he just cannot say that I was not given any time. यही नहीं, सोमनाथ भारती ने तो दिल्ली पुलिस पर भी बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। उनके आरोपों पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने खुद सफाई दी थी। मैं तो यही सलाह दूंगा माननीय श्री सोमनाथ भारती को, महिला को के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय या दिल्ली पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय, या इवन हो सकता है बाद में वो कानून के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएं कि साहब कानून जो है महिलाओं के प्रति जो है लोडेड है, तो इसकी बजाय हमें महिलाओं की इज्जत करने का जो है प्रण करना चाहिए। आपको बता दें, सोमनाथ अपनी पत्नी से मारपीट और उत्पीड़न के मामले को लेकर काफी दिन से कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। इस मामले में जब पुलिस ने उन पर शिकंजा कसना चाहा तो वो गायब हो गए। उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तो खुद ही थाने में जा पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था। लिहाजा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी डाल दी। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोमनाथ भारती दोनों को ही जमकर फटकार भी लगाई। बहरहाल आज हाईकोर्ट के फैसले से तय हो जाएगा कि सोमनाथ भारती को जेल मिलती है या फिर बेल। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आपको बता दें, इस खास विषय पर आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजशास्त्री अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, तो आम आदमी पार्टी समर्थक शबनम खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विषय काफ़ी गंभीर है और जानना चाहेंगे सबसे पहले हम आपसे, अनुजा, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? अब आप ये देखिए कि सोमनाथ भारती कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री शीटर रखते हैं, और ये इनका ऑलरेडी आपने देखा है कि इसको जहाँ पर मैं इस तरीके से इनको प्रोफाइल करूँगी कि इनका पावर, he likes to have a power on the people around। बिल्कुल, तो ये पावर एक तरीके का इनके ऊपर पावर का जहां पर बहुत भूत सवार है, बहुत एम्बिशियस हैं, और इनको लगता है। माफ करिए, आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं मुद्दे से भटकना बिल्कुल नहीं चाहती, तो इसलिए जो धाराएं और जो केसेस सोमनाथ भारती पर लगे हैं और जिस चर्चा और जिस विषय के लिए हम यहाँ बैठे उस पर भी हम अगर बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस का इन पर केस दर्ज है, साथ ही में आत्महत्या, माफ करिएगा, हत्या की कोशिश तक का भी केस इन पर दर्ज है, जो कि काफी गंभीर आरोप है। उन आरोपों के मद्देनजर अब तक क्या तहकीकात आपके सामने आई है, किस तरह से संज्ञान में आपने इस पूरे केस को लिया एक समाजशास्त्री होने के नाते?
आप देखेंगे अगर इनके ऊपर जिस तरह से ये अपने बाकियों के साथ भी जिस तरह से ये बात करते आए हैं, इनका जो रिकॉर्ड रहा है, और रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने कई जगहों पर इस तरीके से दिखाया है कि ये एक अब्यूसिव किस्म के आदमी हैं और इन्होंने बहुत इस तरह की लैंग्वेज यूज करी है। आपने योगंडा के केस के अंदर देखा था, वहां पर औरतों के साथ मारपीट, तो जिनका एक ऑलरेडी इस तरीके का रूप सामने नजर आए तो वहां पर ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है जो बाहर उनका प्रोफाइल इस तरीके से है तो घर के अंदर भी कहीं ना कहीं जो वो, अब देखिए हम लेडी को तो जानते नहीं हैं, पर जो बात निकल के सामने आ रही कि शी कैन हैव अ डोमेस्टिक वायलेंस केस इन द हाउस आल्सो। बिल्कुल। तो अनुजा, यहाँ पर आप कुछ बैकग्राउंडर्स हमें दे रही हैं जो कि आप बताती हैं, ये दर्शाता है कि किस तरह का मिजाज सोमनाथ भारती रखते हैं। आइए रुक करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा का भी। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, आज कोर्ट में जो सुनवाई होगी और कोर्ट का जाहिर तौर पे आदेश जो है सबके लिए माननीय होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला राजनीतिक हो चला है? देखिए, मैं समझता हूं उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। जो कानून का अपना काम है, अगर उनकी स्वयं की पत्नी है, ना वो पॉलिटिशियन है, ना वो कांग्रेस ना बीजेपी की सदस्या हैं, उनकी स्वयं की पत्नी है, अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं और एज पर द रूल ऑफ लॉ अगर वहां पर पुलिस उसका संज्ञान ले रही है और पुलिस से आगे भी बढ़कर अगर हम न्यायालय, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, वो उसका संज्ञान ले रही है। लोअर कोर्ट ने जब बेल को रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट गए हैं, आपके पास तमाम जो न्यायपालिका के रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं तो न्यायपालिका उसका ध्यान रखेगी, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से देखना, ये तो केवल वो जो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, मैं समझता हूं कि वो पुरानी आदत ही दोहराई जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है, आपके पक्ष में जो चीजें हैं वो कानून के सामने आप रखिए। आलोक जी, आपके हिसाब से कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है, सोमनाथ भारती की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल आपसे मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई पब्लिक फिगर है या कोई राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है तो उसके निजी जीवन में जो भी हो रहा है उसका हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रायल करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक पब्लिक फिगर है वो, और पब्लिक फिगर हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं समाज के आगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से सोमनाथ भारती जी का एग्जाम्पल मैं लूं, जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है महिलाओं के प्रति, यह दिखाता है कि एक आम आदमी पार्टी की सोच टुवर्ड्स महिलाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के प्रति, लेकिन अपने घर के अंदर अपना घर अगर दुरुस्त नहीं है, 2010 से केस चल रहा है, पर्सनल केस होगा वो अलग बात है, लेकिन किस प्रकार की धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा 420, 498 इस टाइप की अगर धाराएं लगी हैं, और उनकी पत्नी ने क्या आरोप लगाया है, मुझे कुत्ते से कटवाया गया। मैं सोच की बात कर रहा हूं कि उस आदमी की सोच क्या दर्शाती है महिलाओं के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि वो एक एमएलए हैं, एमएलए के अलावा पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, अब एक जिनके जिम्मे कानून संभालना एक काम हो, रह चुका हो, और इस तरह का वो आचरण अगर पेश करे, और ये कोई पहली बार आचरण पेश नहीं किया उन्होंने, चाहे वो खिड़की एक्सटेंशन का मामला हो, चाहे वो स्प्लिटिंग ऑन अरुण जेटली के बारे में उन्होंने और हरीश साल्वे के बारे में बोला, तमाम ऐसे मामले उनके इस कंट्रोवर्सी में रहे हैं जिसमें वो एग्जाम्पल जिनको उनको सेट करना चाहिए थे और नहीं कर पाए, और एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया। तो हरीश जी, आपका दावा ये है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं तो जाहिर तौर पे बात पब्लिक परव्यू में आती है, और राजनीतिक रूप से भी अगर इस पर बहस हो तो गलत नहीं है। शबनम को जवाब देना चाहेंगे, आपने तीनों को सुना, आपका जवाब क्या है? मैं बिल्कुल, अगर उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया हो और पत्नी को टॉर्चर किया हो किसी भी तरह का, तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। पर हम तो जानते हैं कि इस तरीके की चीज अगर कोई भी व्यक्ति करता है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, दिग्गज कोई व्यक्ति हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सजा मिलनी चाहिए, उससे कोई गुरेज नहीं, और किसी ने मना भी नहीं किया है। लेकिन ये कहना कि वो उनकी पूरी मानसिकता पूरी आम आदमी पार्टी को दर्शाती है, उनकी मानसिकता तो भाई आम आदमी पार्टी की ही मानसिकता है। ऐसे तो कांग्रेस के एक नेता की बहू ने टॉर्चर के उसमें फांसी लगा ली थी, तो क्या वो कांग्रेस की मानसिकता थी? भारतीय जनता पार्टी वाले एक नेता जो बलात्कार के केस में फंसे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है? आपको ये सब चीजें, छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम कोई चीज, कोई व्यक्ति खराब किसी भी पार्टी में हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा भी किसी पार्टी में हो सकता है। कानून को अपना काम करने दीजिए ना। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे जजमेंट दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने ये सब किया या नहीं? अगर अपराधी है तो कानून उसको सजा दे। कोई भी एक व्यक्ति अगर उनके लिए साथ खड़ा नजर आए, तब आप शिकायत करिए कि देखिए आप तो अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं।
और मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहां अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस स्टैंड लेती नजर आई। ठीक है, तो शबनम जी आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति विशेष बात हो रही है वो एक अलग बात है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी पार्टी पे तोहमत लगाना सही नहीं है। हरी जी आप जवाब देना चाह रहे थे। कारण मैं बता दूं, उन्होंने जो किया वो कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए मैं आपके बीच में मैंने नहीं बोला शबनम जी, मुझे बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए ना, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ। शबनम जी अगर हम आपस में बहस करते हैं, मैं अपना मुझे पॉइंट रखने दीजिए। जिस प्रकार से जो मैसेज किया है कि जिसे उन्होंने 2 दिन तक भागे फिरे, मोबाइल बंद रखा, लेकिन जो मैसेज ये गया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी जो कैबिनेट है उनको बचा रही है, ये मैसेज जो सोसाइटी के अंदर गया वो गलत गया। एक ऐसा नेता बताइए जो बचता नहीं घूमा हो, अगर उसके ऊपर इस तरीके के, मैं हजारों नेताओं के नाम बता सकती हूँ, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि फला नेता ने ये किया तो हमारा वाला भी ऐसा ही करे, बिल्कुल कतई नहीं। आपको कानून के सामने आना चाहिए। किसी भी तरीके का आपके ऊपर केस अगर लगता है तो आपको, अगर आप इनोसेंट हैं या अपराधी भी हैं, आप बाहर आकर बात रखिए, उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप सीधा आम आदमी पार्टी, अरे कोई व्यक्ति का अपना डिसीजन हो सकता है किसी चीज के लिए। जी हरी जी, तो बात यहाँ पे जो शबनम उठा रही है वो बात सही है ना कि कानून तो काम कर रहा है और कोई व्यक्ति विशेष अगर भाग रहे हैं, लेकिन माफी चाहूंगी आपसे, बल्कि कानून आपके लिए तो कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रहा है और पार्टी इसके लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने अभी ये सवाल किया ही था कि क्या पॉलिटिकल ट्रायल होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल से हम बहुत जल्दी एक पार्टी पे चले जाते हैं, पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है। मैं हरी जी माफ करिए आपको रोक रही हूँ, चर्चा आगे भी जारी है क्योंकि हम यहाँ पर IBN 7 के इस मंच पर निष्पक्ष होकर इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं। अगर कोई दोषी है उसको सजा मिले, कानून अपना काम करे, वो सबके लिए मान्य है, लेकिन क्या राजनीतिकरण होना सही है? क्या सही बात दर्शकों के सामने आ सकेगी? हमारी कोशिश कम से कम यही है। सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर IBN 7 की लगातार ये कवरेज, जब हाईकोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है कि सोमनाथ भारती को जमानत मिलेगी या फिर उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। पिछले हफ्ते हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से खास बात भी की, तब भी हमने उनकी बातें सुनी थी, उनके तर्क सुने थे। तो वहीं पर IBN 7 के मंच पर हमने सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका की भी बातें सुनी। वो दोनों तर्क भी हम आपके सामने रखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। और आपको एक बार फिर बता दूं कि हम यहाँ पे मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते, सिर्फ बात जो है वो आप तक लाना चाहते हैं, आपके समकक्ष रखना चाहते हैं। हरीश जी, ब्रेक के पहले आप अपनी बात कह रहे थे और यहाँ पे साफ तौर पे कहना है शबनम जी का कि जो भी है दोषी, वो दोषी करार दिया जाए, उसको सजा मिले, कानून अपना काम करे, लेकिन आप इस पूरे मामले में, इस पूरे पचड़े में पार्टी को मत धकेलिए। देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वी डोंट वांट टू टेक अ पॉलिटिकल माइलेज। एब्सोल्युटली वी आर क्लियर। बीजेपी की अगर आप बात करें, स्टैंड की बात करें, हमें पॉलिटिकल माइलेज लेने का इसमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि इनका पर्सनल मैटर था। बट प्रॉब्लम एक इसके अंदर आ गई है, 2-3 चीजें इसके अंदर मैं रखना चाहूंगा अपनी बात को। पहला, हु स्टार्टेड द पॉलिटिकल? आपको याद होगा जब मीडिएशन के लिए इनको पिछले साल बुलाया गया था, 2010 का इनका केस चल रहा है, किसी ने गौर भी नहीं किया होगा। कानून मंत्री जब ये बने उसके बाद इनको DCW के अंदर बुलाया गया। इनका एलिगेशन था कि पॉलिटिकल है, बरखा जी पॉलिटिकल है, उसका एडवांटेज उठाना चाह रही हैं। इन्होंने पॉलिटिकाइज करना शुरू कर दिया। अब जो इनका लेटेस्ट बयान आया, मोदी जी की पुलिस मेरे को ऊपर ये कर रही है, टॉर्चर कर रही है। रात के 2 बजे आप मिलने जा सकते हैं पुलिस कमिश्नर को, आप दिन में क्यों नहीं जाते? आप दिन में क्यों नहीं अपनी शबनम तो ये कह रही है कि आपके आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती को संरक्षण दे रही है, 2 दिन तक वो नहीं पहुंचे। ये आपके इन आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाया। मैंने वही बोला ना, संरक्षण नहीं दे रही क्या? नहीं, पर सबूत आपके पास क्या है कि आम आदमी पार्टी को संरक्षण दे रही है? आम आदमी पार्टी की ही लोग उसको जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं, जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं, कौन डिफेंड कर रहा है? देखिए, आपकी पार्टी डिफेंड कर रही है। शबनम जी आप जवाब दीजिए, आपकी पार्टी डिफेंड कर रही है और उन्होंने 2 दिन तक संरक्षण दिया। ट्वीट है, आशुतोष जी का ट्वीट है कि मोदी जी की पुलिस, हाँ मोदी जी की पुलिस ये काम कर रही है। पहले एक बात है, मेरे बड़े भाई को पता ही नहीं कि आम आदमी पार्टी के पीछे पुलिस को इस तरह से लगा रखा है जैसे पता नहीं सारे अपराधी तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहा धोकर बैठी हुई है। आपके हजारों लोग, मैं ऐसा दिखा दूं जिनके ऊपर अपराधी केस दर्ज है और वो आपने बचाने का काम किया है, मैं ये भी साबित कर दूंगी। शबनम जी, बाकी बातों को मत बीच में लाइए, सिर्फ हरी जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी संरक्षण दे रही है सोमनाथ भारती? कोई संरक्षण नहीं दे रहा है। बताइए कैसे नहीं दे रही? आप एक आदमी का नाम बताइए जो जाकर ये कह रहा हो कि इनको बचाइए या इन्होंने नहीं किया होगा। हर व्यक्ति आपको यही कहता नजर आएगा आपका
कि आप अगर वो अपराधी हैं सजा दीजिए। किसने मना किया है? किसी एक नेता का ट्वीट आया, अरे हम आशुतोष जी का ट्वीट आता है कि मोदी जी की पुलिस उनके पीछे लग गई है और इस प्रकार से वो कर रही है। बात ही नहीं है, बिल्कुल मोदी जी की पुलिस अपना एक्शन ले रही है। पुलिस को सोमनाथ भारती दिखाई देता है। 1000 केस औरतें में जो रोज रोती हुई हमारे पास आती हैं, आपको वो केसेस नजर नहीं आते। चिल्ला सकता हूं, अगर मुझे बात चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, हमें सच को आप पराजित कभी नहीं कर सकते। सच हमेशा जीतता है और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। मुझे कोई डर नहीं आपसे, आप चीखें चिल्लाएं या जितना मर्जी शोर मचाएं, मैं हमेशा सच कहूंगी। तेजस्विनी जी, कोई व्यक्ति स्टैंड नहीं ले रहा है उनके लिए। अगर कानून अपना काम कर रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी के पीछे तो आपने इतनी तेजी से कानून को लगा रखा है कि सारा बोरिया बिस्तर बांध के आप नेताओं को पकड़िए। आपके खुद इतने सारे नेता जो लिखते हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी खूनियों को भी छोड़ दीजिए। लेकिन आपका कोई व्यक्ति ना छूट जाए। रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, यहाँ पे एक प्राइवेट मैटर को आप पॉपुलराइज हो ही रहा है ना, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि जो बात है वो सामने आए। पार्टी का एकदम स्पष्ट, तेजस्विनी जी एकदम स्पष्ट। नहीं, हम सबको किस तरह से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, कौन सा सत्य हमें दर्शकों के सामने लाना चाहिए, कितनी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। IBN7 पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं, जहां पे सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर IBN7 आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। सोमनाथ भारती को जमानत मिलेगी या फिर उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। पिछले हफ्ते हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से खास बात की। इस बातचीत में सोमनाथ ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। देखते हैं इस बातचीत का एक हिस्सा। सोमनाथ भारती जी, आप दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। आप लिपिका मित्रा, अपनी पत्नी को बीजेपी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, ये आप दोनों पति पत्नी का वो नहीं कर रहा सुमित जी, मैं वो नहीं कर रहा। सुनना जी, आप दोनों पति पत्नी का निजी मामला है और इसको इस तरीके से मीडिया में हवा दी जाए, तूल दी जाए, तमाशा बने, हम भी नहीं चाहते। हम जानते हैं कि आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनके करियर का सवाल है। आपने बहुत तूल दे दिया इसको। बिल्कुल, हम तो देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो सीधे सीधे आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने तूल दिया है क्या? मुझे बताइए सुमित जी, क्या निहाल चंद जी इनके मंत्री हैं? अब आप देखिए, मैं निहाल चंद जी इनके मंत्री, वो नॉन ट्रेसेबल है पुलिस में, परिवार के संदर्भ नॉन ट्रेसेबल है पुलिस में, उनके ऊपर रेप का चार्ज है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको? अच्छा, आप मुझे 307 का मुकदमा है वहाँ भारती जी के खिलाफ। आप जाइए ना, क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? जाइए कोर्ट में जाइए। नहीं बताइए, आप कोर्ट में जाइए ना, आप अपना मामला तो सुलझाइए पहले। आप अपनी पत्नी का मामला सुलझा नहीं पा रहे हैं और आपको निहाल चंद जी की चिंता हो रही है। आपके घर में आपकी पत्नी आपके खिलाफ विद्रोह कर रही है, आपकी पत्नी आप पे मर्डर के चार्जेस लगा रही है, आपकी पत्नी आप पर फीमेल फिटिसाइड के चार्ज लगा रही है कि आपने उनका गर्भ गिरवाया। आप पहले अपना घर तो संभालिए। निहाल चंद के बारे में जब निहाल चंद जी मेरे सामने सवाल कर लूंगा। मैं बहुत संवेदनशीलता से बात करना चाहता था, लेकिन आपने पूरी तरीके से मामले को तूल दे दिया। आपने जितनी बातें कही हैं, अगर पुलिस मेरे अंदर होती तो आज सारे के सारे अंदर होते। अभी क्रिमिनल्स तो मजे ले रहे हैं और इनोसेंट के खिलाफ पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लिपिका मित्रा, आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चों की माँ, मेरी पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है। लिपिका मित्रा के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। मेरी पत्नी कार्ड मत लीजिए, मैं नहीं ले रहा हूँ कार्ड लेकर के अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुकदमा नहीं कराया है। मत बनाइए, लिपिका मित्रा जी ने मुकदमा कराया है। आप चाहें तो मैं लिपिका मित्रा जी की साउंड बाइट दोबारा सुनवा देता हूँ। पत्नी कहाँ है? अब देखिए, अब आप मोदी जी की पत्नी पर आ गए। मोदी जी की पत्नी जहाँ है सबको पता है, गुजरात में रहती है। बताइए, आप लिपिका मित्रा के बारे में बात करिए ना। पत्नी मोदी जी से खुश हैं? आप लिपिका मित्रा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? बताइए, मोदी जी की पत्नी मोदी से खुश हैं? बताइए। मैं बहुत खेत के साथ कह रहा हूँ, आपको राजनीति सोमनाथ भारती जी, मैं बहुत खेत के साथ कह रहा हूँ, आप पूरे मामले को एक पर्सनल डोमेस्टिक निजी इशू को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लिपिका मित्रा जी साफ तौर पर ऐसा कौन सा गंभीर इल्जाम लगाती है जिसमें कि पुलिस ने चलिए मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आप चलिए हम गलत है, हम तूल दे रहे हैं इस मामले को, हमको मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? आप क्यों पुलिस से भागते फिर रहे थे 7 दिन तक? आप क्यों नहीं डे 1 पे आगे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए? जब आप इंश्योर करके आए, इम्यूनिटी इंश्योर करके आए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप लगातार बोल सकते हैं, आपको सवाल सुनने पड़ेंगे और मैं तय करूंगा कि आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। पहली बात। और दूसरी बात,
लिपिका मित्रा हमारी जानने वाली नहीं है। लिपिका मित्रा आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चों की मां है, एक सम्मानित महिला है समाज की। वो आप पर एक इल्जाम लगा रही है, उन्होंने गंभीर इल्जाम आप पर लगाए हैं और एक ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिसका दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी मीडिया चैनल से कोई संबंध नहीं है। आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या लिपिका मित्रा जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं? क्या लिपिका मित्रा जी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे, आप इसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अच्छा मैं जवाब दे दूं यार, आपको सुनना नहीं है, आपको जवाब नहीं चाहिए सर, मेरे को जवाब चाहिए। आप बताइए आपने अपने चैनल को। हाँ आप सुनिए, अब आप मुझे बिल्कुल बोलने दीजिएगा जी। पहली बात 498A और 406 में आज के तारीख में कोई अरेस्ट नहीं संभव है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अरनेश कुमार, उसके अंतर्गत 498, 406 में कोई अरेस्ट आज के तारीख में पिछली समय की तरह संभव नहीं है। इसी कारण से इसमें ऐसे सेक्शन डाले गए 307, 313 अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके अंतर्गत वो मुझे तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। आज तक बगैर इंग्रेडिएंट्स का ऐसा मामला कभी नहीं देखा जिसमें कि 307 लगता हो। इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढा गया, मेरे घर के कलेश में राजनीतिक फायदा ढूंढा गया। नहीं, आप मुझे बताइए क्या लिपिका जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आपने बोला मैं बोल लूं। तमाम धाराएं समझाएं। आपने 307 की बात की, मैं जानता हूं 307 की वजह से आप गए हाईकोर्ट के पास और इम्यूनिटी लेके आए, लेकिन क्या लिपिका मित्रा जी इस वक्त फोन लाइन पर है? उनकी एक कंडीशन है कि आपसे बात नहीं करना चाहती है। आप मुझे बताइए लिपिका जी, आपको सुन रही है? बोलने दीजिए। क्या लिपिका जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, हाँ या ना? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या लिपिका मित्रा जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, हाँ या ना? क्या लिपिका मित्रा जी सोमनाथ भारती की राजनीतिक विरोधी है क्योंकि आपकी पत्नी है? अरे आप मुझे बोलने दीजिए ना मेरे भाई, आपको मैं भरपूर बोलने दे रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कैसे बोलने दूंगा मैं आपको? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या लिपिका मित्रा आपकी राजनीतिक विरोधी है? चाहता हूँ आपकी राजनीतिक विरोधी है लिपिका मित्रा? सुमित अवस्थी साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप सुन तो लीजिए। बोलिए, अगले 30 सेकंड आपके, फिर मैं लिपिका मित्रा के पास जाना चाहता हूँ। हाँ आप देखिए, ऐसा है, अब ये मामला कोर्ट में है, अब ये सब्जुडिस है, अब ये सारे के सारे सवालों का जवाब कोर्ट में लगा रहे थे लिपिका मित्रा पर, तब आपको याद नहीं आया मामला सब्जुडिस है? जब आप ये कह रहे थे कि वो उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, तब आपको सब्जुडिस होना याद नहीं आया? सोमनाथ भारती बीजेपी के इशारे पे जानकार है आप तो वकील है, मैं तो वकील भी नहीं हूँ। आपके बोलने से बात नहीं चल जाएगी। अरे आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आज जब मैं जो सवाल आपको कहने पे पुलिस काम कर रही है, बिल्कुल सत्य है। जो मामला आप मुझे बता दें, आप मुझे बताइए ना। मेरे पास देखिए सारे प्रूफ हैं। मैं आपसे चौथी बार पूछ रहा हूँ, लिपिका मित्रा क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? सोमनाथ भारती, देखो सुनो, जानते हैं, आप मेरी बात सुनो, आप देश के बड़े नेता हैं, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री हैं आप। मैं सीधे तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लिपिका मित्रा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? सुमित जी, तो यहाँ पे आपने सुना जब हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने बात की सोमनाथ भारती से और उनके क्या जवाब थे। अनुजा, आप कुछ कहना चाहती थी इसमें? इस तरह की डिबेट देखकर बहुत दुख होता है कि, और इस बात को ये समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि औरतों को सबसे माइनॉरिटी केस में डाल दिया जाता है और उसका एक पॉलिटिकल व्यू लिया जाता है। यही इसी तरीका का केस सुनंदा पुष्कर का केस रहा, आज तक पता नहीं चला कि उस लेडी के साथ क्या हुआ। एक औरत अगर पॉलिटिकली व्यू में कहीं कनेक्ट हो जाती है तो लॉ, आप सबको लॉ पे विश्वास होना चाहिए, पर उसको पॉलिटिकली व्यू कनेक्ट कर करके और इस तरह से जो ये मुठभेड़ आपस में ये लोग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान उस घर का, उस बच्चों का, और जिस तरह से इनकी वाइफ को ओपनली आकर बोलना पड़ रहा है कि जहां पे वो घर में बात नहीं कर पा रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं, तो इस तरह से सामने अपने आप को प्रताड़न करना और बात करना, मुझे लगता है कि बहुत ही सैड फिगर है ये, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक छोटा केस नहीं है। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस एक फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल टॉर्चर है। इसीलिए इसके ऊपर हम लोग काफी चीजों को, इनके ऊपर कितने सारे इसी वजह से सेक्शंस लगे हैं। बिल्कुल। और अनुजा, आपका ये कहना है कि जब मामले औरतों से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, तो कम से कम उसमें संवेदनशीलता तो दिखनी चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम, और वहां पर आलोक जी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आलोक जी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी एक बड़े राजनीतिक दल हैं और अनुजा ने
आप ही की पार्टी के यहाँ पे किसी मंत्री से जुड़ा यह मामला भी उठाया? देखिए, मैं समझता हूं अनुजा जी, जहां तक आज की डिबेट है, आज का विषय है, उसमें कहीं महिला और पुरुष का संबंध नहीं है। महिलाओं के संबंध में तमाम तरह के कानून हैं जो एक तरफा भी कई बार विवाद का विषय बन जाते हैं, डिबेट्स होती हैं उनके ऊपर के एक तरफा महिलाओं के ही पक्ष में बना दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं को सम्मान देने के पक्ष में रही है और जो भी मामले अभी उठाए गए हैं अनुजा जी के द्वारा उनमें तमाम तरह की जांच चल रही हैं। विसरा की रिपोर्ट्स बाहर तक, विदेशों तक भेजी गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जांच नहीं हो रही है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कुल मिलाकर कि आप देखिए कि अभी अभी जो सुमित जी ने इंटरव्यू लिया उसमें एक बहुत खास बात निकल कर आई। उन्होंने कहा सोमनाथ भारती जी ने कि अगर पुलिस मेरे अंदर होती तो पता नहीं क्या हो जाता, सब लोगों को अंदर जेल में डाल देते। इन लोगों की मानसिकता ही इस तरह की है कि बदले की भावना से काम किया जाए। मैं समझ तो अपराधी अभी तक सब अंदर होते, ये कहा मेरे बड़े भाई आलोक भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आलोक भाई, मैं वही कह रहा हूँ, यानी जब सीबीआई आपका तोता थी, जो मानसिकता है वो ये है, आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आपका तोता है और आप बीजेपी का तोता बन गई सीबीआई, यानी ये बात सच है? अगर एक सोमनाथ भारती स्टेटमेंट से कि अपराधी सारे अंदर होते हैं, आप उसको उस वे में लेकर जाएंगे, तो फिर मैं कह रही हूँ कि पहले यानी सीबीआई आपके अंडर में थी और अब भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आ गई है। केंद्र सरकार पहले आपकी थी तो पुलिस आपकी सुनती थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सुनने लगी है। 50 केस मेरे बड़े भाई, आप इसको राजनीतिकरण मत विधायकों के कोई खिलाफ व्यक्ति अपराधी है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ, अगर सोमनाथ जी की पत्नी ने चाहिए वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने नहीं कहा एक बार भी। आलोक जी, अभी आप 50 केसेस को पूरी तरह से आपके पास एक साचा ऐसा है, उसके अंदर कोई भी चीज डालिए, उसके अंदर से विवाद बाहर निकल के आता है। दिल्ली पुलिस खराब, न्यायालय खराब, टीवी चैनल खराब, कॉर्पोरेशन खराब, हरियाणा सरकार खराब, सब खराब है। मात्र ये पार्टी केजरीवाल और इनके प्रवक्ता महोदय जो है वो ठीक है। या तो इतना बड़ा दिल रखिए या अभी सीबीआई का कोई लेना देना नहीं है इस विषय में। आप मुझे केवल बता दीजिए 50 से ज्यादा केस आपके विधायकों के खिलाफ क्यों है? अपना डिसीजन जजमेंट क्या जितेंद्र तोमर की डिग्री किसी बीजेपी और कांग्रेस वाले ने फेक बनाई थी? आपने सुन लिया कि अगर मेरे अंदर में होती, तोमर को बचाने के लिए